दोस्तों इंडिया में आज हर दूसरे इंसान की जो कमर का साइज है वो खतरे के निशान से भी ऊपर जा चुका है। सर्वेस कहते हैं कि हमारे यहाँ आधे से भी ज़्यादा लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है। लेकिन जापान की अगर बात करें तो वहाँ 100 में से सिर्फ 4 लोग मोटे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कम। सेम डेस्क जॉब है, सेम तरह की स्ट्रेसेस हैं, सेम तरह की मॉडर्न लाइफ है, तो फिर आखिर इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है? आप सोचेंगे कि शायद इसकी वजह उनका खाना होगा या शायद वो जिम ज़्यादा जाते होंगे, लेकिन नहीं। जापान के लोगों का असली राज उनकी सुबह में छुपा हुआ है और इनमें से एक भी आदत खाने से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको वही 5 जापानीज मॉर्निंग हैबिट्स बताऊंगा जो कि पेट की चर्बी के पीछे छुपे असली रीज़न को, यानी आपके हार्मोन्स को ठीक करती है और आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के पेट की चर्बी बढ़ने से रोकने में मदद करती है। दोस्तों पहले एक बात समझ लीजिए जो कि शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप डाइटिंग करते हैं, वॉक करते हैं, खाना भी बहुत अच्छा सोच समझ के खाते हैं, लेकिन फिर भी पेट अंदर नहीं जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ कैलोरीज से नहीं होता है। इसकी वजह एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसे तब रिलीज करती है जब फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में हम लोग होते हैं। अब सुबह उठते ही ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये नेचुरली थोड़ा सा हाई होता है ताकि आप नींद से जागकर अलर्ट हो जाएं, एनर्जी बॉडी में आ जाए और दिन अच्छे से शुरू हो। रिसर्च कहती है कि सुबह जागने के 30 से 45 मिनट के बाद कॉर्टिसोल नेचुरली पीक करता है और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर आपकी सुबह जल्दीबाजी में शुरू होती है और स्ट्रेसफुल होती है, या आप उठते ही फ़ोन देखते हो, नोटिफिकेशंस देखने लग जाते हो, काम की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, या फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके ऑफिस भागते हो, तो बॉडी के अंदर बार बार ये सिग्नल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ख़राब है, कुछ तो ठीक नहीं है। तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। और जब ये सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल को रिलीज करना शुरू कर देती है क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में आ जाती है, सर्वाइवल मोड में आ जाती है। अब इस मोड में बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं तो कुछ खतरा है, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मुझे खाना ना मिले या कोई रिस्क हो जाए, तो इसलिए वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देती है और बजाय बर्न करने के एनर्जी को हमारी बॉडी में जगह जगह पर स्टोर करना शुरू कर देती है। और सबसे ज़्यादा जिस जगह पर ये एनर्जी स्टोर होती है फैट की शक्ल में, वो जगह है हमारा पेट, हमारी टमी। इसलिए आप कितनी भी मेहनत कर लें, जब तक आप सुबह का ये अपना पैटर्न ठीक नहीं करेंगे, जब तक कि क्रॉनिकली हाई कॉर्टिसोल आपके शरीर के अंदर बनना कम नहीं होगा, तब तक आपके पेट की चर्बी जाना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद भी आपकी ठीक है, फिर भी पेट कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत हो। इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस शुरू करी है जो कि एक पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विस है। इसमें आपको बस एक सिंपल सा फॉर्म भरकर हमको भेजना होता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होंगी, आपका लाइफस्टाइल होगा, आपको क्या मेन प्रॉब्लम रहती है, वो सारी डिटेल्स इस फॉर्म में आपको भर के हमें भेजनी है। आपकी डिटेल्स के बेसिस के ऊपर मैं और मेरी टीम आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम की असल जड़ क्या है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसी आपको डाइट लेनी होगी, अपना लाइफस्टाइल कैसे सुधारना होगा और क्या कोई ऐसी सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी इसमें मदद कर सकती हैं। यानी एक पूरा का पूरा ये आपके लिए रोड मैप तैयार होगा जो कि आप आसानी से फॉलो भी कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर इस तरह की सर्विस आपको चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, अपने लिए कोई पर्सनलाइज एडवाइस लेना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए और ये फॉर्म भरकर हमें तुरंत भेज दीजिए। चलिए वो 5 जापानीज आदतें देखते हैं जो कि जापान के लोग फॉलो करते हैं और जिन्हें आप भी आज से ही बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ अपना पेट कम करेंगे इसकी मदद से आप, बल्कि ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी। तो पहली आदत है सिजाकू। दोस्तों जापानीज में इसका मतलब होता है गहरी सच्ची शांति, यानी ट्रू पीस। जापान में ज़्यादातर लोग उठते ही फ़ोन नहीं देखते, ना नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, ना ही ईमेल खोलते हैं और ना ही कोई न्यूज़ देखते हैं। सोचिए अगर आंख खुलते ही पहला काम एक टेंशन वाला मैसेज पढ़ना हो तो दिमाग आपका तुरंत जो है वो रिएक्शन मोड में चला जाता है और फिर दिन आप नहीं वो नोटिफिकेशंस चलाते हैं। इसलिए सुबह के पहले कुछ मिनट्स में आप बस अपने साथ अपने ऊपर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया की सारी फिक्र को आप एक तरफ रख दीजिए, इस टाइम को सिर्फ अपने लिए निकालिए। यकीन मानिए ये एक छोटी सी बात आपकी बॉडी को दिन का पहला मैसेज देती है
कि बेटा सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। और ये एक छोटा सा मैसेज आपके पूरे दिन के रिदम को सेट करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड से निकाल कर ऑफेंसिव मोड में, यानी अपनी एनर्जी को जलाने वाले मोड में, फैट को बर्न करने वाले मोड में डाल देता है। दूसरी आदत है असानु मिजू, यानी उठते ही एक गिलास हल्का गर्म पानी पीना, चाय या कॉफ़ी नहीं पीना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप उठने के बाद पानी पीजिए, चाय मत पीजिए। रात भर आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में आप अगर सीधे सीधे पहले बॉडी के अंदर कैफीन को डाल देंगे तो वो जो नेचुरली बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आपके अंदर है वो और ज़्यादा शूट हो जाएगा, जो कि आपको फॉर द टाइम बिंग तो शायद थोड़ा सा सजग कर देगा, अलर्ट कर देगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अपोजिट जब आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गर्म पानी पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी जो है वो स्लोली जागती है और आपके दिन की शुरुआत ज़्यादा काम होती है। हाँ, पानी पीने के कुछ देर के बाद आप चाहें तो चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी आदत जो आपको जापान के लोगों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगी वो है सुबह की धूप लेना। और ये एक ऐसी आदत है जो कि हम लोग कभी फॉलो नहीं करते। जागने के बाद 5 से 10 मिनट हल्की धूप आपकी आंखों और स्किन पर पड़नी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि सुबह की धूप जो है ये आपकी बॉडी के अंदर की जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होती है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको सेट करती है। और जब ये घड़ी आपकी सेट हो जाएगी तो कॉर्टिसोल का पूरा जो रिदम है वो बैलेंस में आ जाता है। सुबह प्रॉपर आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है और रात को आपको अच्छे से नींद आती है। अब आप कहेंगे कि यार एनर्जी तो ठीक है कि धूप की वजह से बॉडी में एनर्जी आ गई, अलर्टनेस आ गई, लेकिन यार ये नींद का क्या चक्कर है, आखिर धूप से नींद का कैसे ताल्लुक है? तो देखिए, ये जो धूप है ना, ये आप सुबह में लेते तो हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन को बनाती है, जो कि रात तक मेलाटोनिन में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और इससे आपकी नींद का इंतज़ाम होता है। यानी कि आप धूप लेते तो सुबह में हैं, लेकिन इससे जब आपकी रिदम ठीक होती है तो रात के टाइम पे जो आपके नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन बनना चाहिए वो सही टाइम पर बनता है और आपको अच्छी और गहरी नींद आती है। चौथी आदत सीधा आपके पेट से जुड़ी हुई है। जापानीज कल्चर में पेट को हरा कहते हैं, यानी बॉडी का सेंटर, जहाँ से हमारी पूरी की पूरी हेल्थ जो है वो बैलेंस होती है, कंट्रोल में रहती है। हमारे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि हर बीमारी की जड़ पेट है। इसको फॉलो करना बहुत ही दोस्तों सिंपल है। आप बस आराम से बैठिए, एक हाथ अपने पेट पर रखिए और नाक से धीरे धीरे आप लेकिन गहरी गहरी सांस लीजिए, इस तरह से कि आपका पेट फूले, आपका सीना ना फूले। फिर उसी तरह से आप धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए स्लोली और फिर वापस से इसको अंदर लीजिए। इस तरह से 5 मिनट तक आपको आराम से बैठकर एक जगह पर बैठकर सुकून के साथ, जल्दबाजी में नहीं, सुकून के साथ आपको इस तरह से गहरी गहरी सांस लेनी है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है, जिसमें कि आपका चेस्ट नहीं फूलना चाहिए, आपका पेट से आपको सांस लेना है। जब आप इस तरह से सांस लेते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रेस्ट और रिलैक्स मोड में चला जाता है और यही सीधा आपके कॉर्टिसोल को सिग्नल देता है और वो कॉर्टिसोल का जो लेवल है आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिसर्च से पता चलता है कि 5 मिनट सिर्फ इस प्रैक्टिस को करने से आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो 30 से 65% तक कम हो सकता है। लेकिन हाँ, शुरुआत में आप ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, धीरे धीरे इसको करिए। और अगर आपको ऐसा करने से चक्कर आने लगे या कोई घबराहट सी महसूस हो तो इसको रुक जाइए, छोड़ दीजिए और आप नॉर्मली सांस लीजिए। फिर जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद दोबारा से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 5वीं आदत है सुबह सुबह जेंटली वॉक करना। अक्सर हमें लगता है कि वज़न घटाना है, अगर अपना पेट अंदर करना है तो हमें बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा या जॉगिंग करनी पड़ेगी या फिर बहुत ही भारी भारी आपको डंबल उठाने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, ये बात ठीक है कि ये सब कुछ करना भी आपके लिए अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन ये करना मैंडेटरी नहीं है। जापान के लोग रोज़ाना सुबह उठकर 20 से 25 मिनट की एक जेंटल सी वॉक ज़रूर करते हैं। उनके लिए जिम जाना या फिर रनिंग करना कोई फैशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उनके लिए क्या है, ज़्यादातर वो लोग रनिंग की जगह वॉकिंग करना प्रेफर करते हैं। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ सुबह सुबह करते हो, सारा दिन वो लोग फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह उठने के बाद 20 से 25 मिनट अगर आप स्लोली वॉक करते हैं तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, इन 5 आदतों को आप एक साथ अगर देखेंगे तो इनमें से एक भी आदत ऐसी नहीं है जो कि फैट बर्न करने के बारे में हो और आपके फैट को डायरेक्टली टारगेट करती हो।
ना इसमें कोई क्रैश डाइट है, ना इसमें कोई सप्लीमेंट है, ना ही कोई महंगी मेडिसिन है। ये सब चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी को सिर्फ एक मैसेज देती हैं कि ऑल इज़ वेल। और जब बॉडी को रोज़ाना ये मैसेज मिलता है, रेगुलरली मिलता है, तो हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी जो है वो रिदम में आ जाती है, अपने फैट को बजाय स्टोर करने के उसको जलाने के मोड में आ जाती है। वैसे इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कल सुबह से ही आपकी सारी चर्बी इससे गायब हो जाएगी, या आप जलेबी खाएंगे, इमरती खाएंगे, रस की खीर खाएंगे और फिर भी आपको जो है वो पेट कम हो जाएगा। ये अच्छी हेल्दी आदतें रखना, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना और पूरी नींद लेना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ये हैबिट्स आप नहीं अपनाएंगे, अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को नहीं सुधारेंगे, तो सिर्फ ये सुबह की 5 आदतें भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सही में चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट रहे, आपका पेट अंदर चला जाए जो कि बाहर निकला हुआ है, तो अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल सुधारिए और उसके साथ साथ ये 5 सुबह की आदतों का भी खास ख्याल रखिए। और ख़ास तौर से अगर आप सब कुछ करते हैं उसके बावजूद आपको असर नहीं मिल रहा है, पेट अंदर नहीं जा रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ये 5 आदतें, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और इनको सुधारना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो शेयर कीजिए सबके साथ ताकि और लोग भी अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें। और अगर मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।